प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बैरिस्टर साहब, इनफैक्ट ये जो अदालतों से कुछ सज़ाएँ हुई हैं 9 मई के मुकदमात में, सर अगेन उसके ऊपर जो डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि एविडेंस क्या है। एविडेंस वो पुलिस के 2 एहलकार हैं कि जो फरमाते हैं कि वो कहीं ज़मान पार्क में एक मीटिंग में बैठे थे और उन्होंने कहा कि जी हाँ वहाँ पे कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी हुई है कि जिसके नतीजे में ये सब कुछ 9 मई को हुआ। तो सर अगर इस तरह की एविडेंस होगी तो आपका क्या ख्याल है कि जब आके अपीलेट कोर्ट में ये मुकदमात जाएंगे तो ये सज़ाएँ बरकरार रह पाएंगी? सर मैं 2 केसेस की, क्योंकि मैंने दोनों जजमेंट्स पढ़ी हैं और आपका ये सवाल है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा एविडेंस भी आपके सामने रखा जाए, क्योंकि ये एक ऐसी मंजरकशी करने की कोशिश की जा रही है जिस पे कहा जाता है कि शायद 2 ही वो लोग थे। देखिए बिल्कुल होते हैं, मुखबर होते हैं और पुलिस इस्तेमाल करती है मुखबरों को, अपने एहलकारों को भी बतौर मुखबर इस्तेमाल करते हैं और ये इंटरेस्ट रखते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिन 2 का स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि शायद वही 2 थे, आप सरगोदा वाला जो केस है ATC का, उसमें आप देखें कि 33 जो गवाहान थे उनका नंबर 33 था और 33 लोग जो हैं जिन्होंने शहादत दी, गवाही दी, हाफ हार्टेड उन पर जरा हुई, अपना केस वो प्रूव ना कर सके और मुल्ज़मान ने ना तो कोई डिफेंस विटनेस पेश किया, ना ही मुल्ज़मान ने इसके अलावा कोई डिफेंस का वर्जन अपने सामने रखा, या हम आम फहम में या फौजदारी ज़बान में उसको कहा जाता है कि 342 की स्टेटमेंट या 340A का जो जवाब 42 का जो जवाब है वो भी नहीं उसमें वो सब्सटैंशिएट कर सके। प्रेजेंस उनकी उन जगहों पे मौजूद थी। जो कंस्पिरेसी हैच हुई तो वो कोई नॉर्मली तो नहीं है, कंस्पिरेसी तो हैच हुई। आपको पता है कि जो मुराद सईद की आपने बात की, मुराद सईद के अलावा दीगर लोग हैं, उन सबको कैसे पता था कि ये मकामात हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इन जगहों पे हमने पहुंच जाना है अगर हमारे लीडर की अरेस्ट होती है। और यही हुआ, उन मकामात पे वो पहुंचे। और लीडर खुद क्या कह रहा है, तो देखें ना, सोने पे सुहागा ये सुभान अल्लाह। लीडर कहता है कि मुझे कमांडो एक्शन से जो है इन लोगों ने रेंजर्स भेज के मुझे अरेस्ट करवाया, तो फिर यही होना था और क्या होना था, तो मेरे लोगों को पता था उन्होंने क्या करना है। तो लीडर भी यही कह रहा है और फॉलोअर्स भी यही कह रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से कोई सर एविडेंस कहानी ये है ना कि सर किसी ज़माने में हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर 80 सफ़ात में मुश्तमिल इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट थी। उन मुकदमात के अंदर सज़ाएँ कहाँ गई? शरीफ फैमिली बाइज्जत बरी हुई। उसके बाद हम साइफर केस में ले लें सर, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब की स्टेटमेंट पड़ी वादब और गवाह के तौर पे, उसके अंदर उनकी गोया कि आप उनको कन्विक्ट नहीं कर पाए, आगे जाके अपीलेट कोर्ट के अंदर सज़ा ख़त्म हो गई। तो सर कहने का मकसद ये है कि ये तो बड़ी कमज़ोर एविडेंसेस हैं। तो आप समझते हैं, फिर अगेन मेरे साथ जुड़ा सवाल है कि तोशा खाना पे घड़ी चुराने पे तो आप 14 साल की कैद देती हैं अदालतें, बट यहाँ पे सीरियस क्राइम जहाँ पे स्टेट के ऊपर लोग हमलावर हैं 9 साल 10 साल। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सजा ज़्यादा देना, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा देना सर, क्यों नहीं? PTI वाले तो ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने सजाओं में बाटा रेट रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी ये कानून के तालिब इल्म है सर, नहीं कानून का तालिब इल्म, आप कानून के तालिब इल्म में वज़ीर कानून है सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी एक बड़ी एक तजस्सुस है, उसको दूर कर दें कि हुआ क्या है सर। देखें, सजाएं जो एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस या मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस देख के, क्वालिटी ऑफ एविडेंस को देखते हुए, तमाम तर चीज़ों को एनालाइज करते हुए जो जज साहब जिस नतीजे पे पहुंचे, तो जज साहब ने 10-10 साल सज़ा दी। 10 साल सज़ा मुंह से कहना आसान है, 10 साल की सज़ा बड़ी सज़ा होती है। ये कोई 10 महीने की सज़ा नहीं है, ये 10 साल की सज़ा है। ये तो ये देखें कि मैं इस हद तक इत्तेफाक ज़रूर करता हूँ कि 9 मई के मुल्ज़मान, अब ये मैं सज़ा देना मेरा काम तो नहीं है, सज़ा देना जज साहब का काम है। उन्होंने जो कानून अप्लाई किया, जो एविडेंस उनके पास सामने मौजूद था, उसको अप्रीशिएट किया उन्होंने देखा, एनालाइज़ किया, उन्होंने कहा जी फ़लाँ का ये रोल है, फ़लाँ जो है अगर इस मौके पे मौजूद था उसने पार्टेक किया, जो भी मामला हुआ। मैं ये समझता हूँ कि वाक़तन बसीयत पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, मुहब्बत वतन पाकिस्तानी होने के नाते ये सज़ाएँ कम हैं। अगर आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इकामा रखने पे 10 साल सज़ा दे सकते हैं, तो 9 मई वाले लोग जो हैं वो अगर उनको 10 साल सज़ा मिल रही है तो इनकी एनहांसमेंट होनी चाहिए। और कुछ 2 सवाल आखिर पे लास्ट, क्योंकि वक्त कम है, मैं ये भी सर जानना चाहूँगा इनफैक्ट कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उस हवाले से आपने सोशल मीडिया कंपनी से भी कहा है कि आएँ यहाँ दफातर खोलें, आपको हेल्प आउट करें, पर सर कलदम तंजीमों के दफातर अभी भी हैं। और मैं नहीं कह रहा, सरकार कहती है कि वो काम कर रही है अभी तक नाम बदल के या उसके अलावा भी, तो सर पहले उनको तो ख़त्म कर लें, बाद में डिजिटल की तरफ भी चले जाएंगे हम। देखें, अब ये
क्योंकि जिस तरह दहशतगर्दी के हवाले से आपने सवाल किया कि कलअदम तंजीमों के जो दफ्तर हैं, जो दफ्तर अगर कोई खुले हुए हैं तो उनके ख़िलाफ़ तो एक्शन हो रहा है, और ये हमारी बिल्कुल आउटराइट एक स्ट्रेट पॉलिसी है कि दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म के कोई मज़ाकरात नहीं, दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हर किस्म का एक्शन जो सरकार है वो रखती है अपना राइट उनके ख़िलाफ़ करने का, और इस दहशतगर्दी के नासूर से हमने जान छुड़ानी है। जहाँ तक आपने बात की डिजिटल, देखें डिजिटल स्फेयर में या डिजिटल रेल्म में अब बहुत ज़्यादा इंग्रेस हो चुका है कलअदम तंजीमों का, जिसमें TTP, BLA, BLF और आपकी दीगर ISKP या दीगर जितनी भी ये तंजीमें हैं, मैंने कुछ चंद के नाम लिए। मैं ये समझता हूँ कि वो जो रिक्रूटमेंट अब कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या वो प्रोपेगेंडा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसको हमें, बिकॉज यहाँ पे दफातर नहीं होंगे अगर इन तमाम तर एप्लीकेशंस या प्लेटफॉर्म्स के, तो हमारे लिए हमारी 1100 कुछ जो हैं वो पेंडिंग हैं। 481 प्लेटफॉर्म्स अकाउंट्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वो लिंक्ड हैं। और इससे पहले तलाल चौधरी साहब ने ये भी बात किया, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पर, तो तलाल चौधरी साहब ने ये भी बात की कि 2000 से ज़ायद जो हैं वो रिक्वेस्ट टर्न डाउन हो चुकी हैं कि उसमें उनके मुताबिक, इन प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक कोई वायलेशन नहीं थी। हालांकि सामने साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो रिक्रूटमेंट वो कर रहे हैं नौजवानों की दहशतगर्दी तंजीमों में, जो मटीरियल उनको डिसेमिनेट कर रहे हैं, तो ये तमाम तर इशूज़ तो इस तरह हैं। हम चाहते हैं कि एक सेफ़र डिजिटल स्पेस हो, सेफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो पाकिस्तानी कौम के लिए भी और दुनिया पूरी के लिए भी। क्योंकि ये आपको याद होगा कि ISIS का या दाइश का जब रिक्रूटमेंट हुई थी तो फॉरेन ब्राइड्स जब सीरिया आई थी, या उस वक़्त वो दाइश को उन्होंने ज्वाइन किया था, और वो कई डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, आप आज उठा के देख लें, तो ये सिर्फ अगर कहें कि पाकिस्तान में ही रहेगी, ये पाकिस्तान से बाहर भी जाएगी और बाहर के ममालिक भी इससे सफ़र करेंगे, तो हम तो दहशतगर्दी के सामने सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हुए हैं। यकीनी तौर पर लास्टली सर, इमरान खान के साहबजादे अमेरिका में बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं, परेशान हैं क्योंकि इल्ज़ाम आप पे है कि कैद तन्हाई में रखा है, उनकी सेहत के बड़े इशूज़ हैं, उनसे मिलने किसी को नहीं दिया जा रहा। देखिए ये इल्ज़ामात हैं, मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक, और मैंने पहले भी इस पर कई दफ़ा बात की कि जो उनकी सहूलियात जेल मैनुअल और जेल रूल्स के मुताबिक हैं, नाश्ते से लेके लंच से लेके रात के खाने तक, वर्जिश मशीन से लेके चहलकदमी तक, मुलाकातों से लेके किताबों और अखबारात तक और TV चैनल्स तक, वो तमाम तर रसाई उनको मौजूद है। अब पता नहीं जेल को महल बनाना चाहते हैं तो वो तो हम नहीं दे सकते। जेल तो जेल होती है, और ये कुछ मकफ़ाती अमल भी कह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका में जाके कहा जाता था कि इनका TV उतरवाऊँगा, इनका मैं AC उतरवाऊँगा, AC मैं, देखें ये बातें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट तो हैं। फेयर ट्रायल से मुतल्लिक देखें, उनको फेयर ट्रायल मिला, उनके फेयर ट्रायल के तमाम तर तकाजे पूरे हुए, कोई उनका ड्यू प्रोसेस वायलेट नहीं हुआ। और मैं ये भी आपको कह सकता हूँ क्योंकि मैं तो खुद ऑब्ज़र्व करने गया था 2 पेशियों पे कि कौन सा फेयर ट्रायल वायलेट हो रहा है, कौन से ड्यू प्रोसेस के तकाजे वायलेट हो रहे हैं, और वहाँ पे मैंने देखा कि बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं था उनका ट्रायल के अंदर, वो तो सिर्फ मीडिया से गुफ्तगू करना चाहते थे। और ये आंखों देखा हाल मैं जो आपको बता रहा हूँ। और शराई साहब, आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि जेल होती है, जेल कोई रॉयल पैलेस नहीं है जिसको आप कहें कि जी उसकी शाहाना ताज़ीन और आयश भी हो जाए, मेरे लिए फ़लाँ और चीज़ें, ऑलरेडी इतनी सहूलियात ओवर एंड अबव आई थिंक रूल्स और रेगुलेशंस जो परमिट करती हैं उससे आपने ज़्यादा ही उनको फैसिलिटीज़ दी हैं, उससे कम नहीं दी। तो कम से कम अब जो सज़ा है वो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अजीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।